वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी जानकी जी के दुख को देखकर बहुत दुखित हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, पृष्ठमारोह में देवी, हे देवी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, दूसरे ही क्षण में रघुनाथ जी से मैं मिला दूंगा आपको, दूसरे क्षण में, क्योंकि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी में शक्ति कितनी है? लक्ष्मण शक्ति के समय हनुमान जी ने कहा, खौलते हुए तेल के कड़ाह में सरसों के कुछ दाने डालो, वे परिपक्व नहीं हो पाएंगे, उसके पहले कहो मेरू मदराचल को खागड़गर में यहां ले आऊं। हनुमान जी कोई सामान्य हनुमान जी? क्या समझ रखा है हनुमान जी को आपने? भले ही हम विनोद में ही कह रहे हो, लेकिन मानना, राम जी से, भगवान श्याम सुंदर से लोग डरते नहीं हैं। हनुमान जी कहीं बैठ जाएं महाराज सब डरते हैं। जो गाड़ी वाले हैं ना वो भी पों पों कर देते वहाँ। हमने कहा कि पों पों क्यों किया? अरे बोले हनुमान जी का मंदिर ले। अरे भले आदमी, अभी भगवान बिहारी जी का मंदिर निकला, राम जी का मंदिर निकला, देवी जी का निकला, तब तो पों पों नहीं किया हनुमान। अरे बोले महाराज कहीं टक्कर खा गई गाड़ी तो? हनुमान जी को तो नहीं मानोगे तो जबरदस्ती भी मानना पड़ेगा। मजबूत हैं, कोई कमजोर थोड़ी है हनुमान जी। हाँ, पुराणों में उल्लेख है महाराज जी, 10,000 मत वाले हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। अतुलित बलधाम, कोई बल का परिमाण नहीं है हनुमान जी का, नाप तोल नहीं है कितना बल है हनुमान जी में। लोग कहते हैं हमें हनुमान जी आ गए। रे भले आदमी, हनुमान जी का इतना अंश आ जाएगा शरीर फट जाएगा, कहाँ झेल पाओगे हनुमान जी को? हनुमान जी आ गए। गाजर मूली समझ रखा है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले दूसरे ही क्षण में राम जी से मिला दूंगा। जानकी जी बोली कि तुम हमको पीठ पर ले चलोगे, राक्षसों को पता चल जाएगा, वो सब लड़ने लग जाएंगे, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करेंगे, मैं तो क्षत विक्षत होकर नीचे गिर जाऊंगी और तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा, तुम अकेले राक्षसों से कैसे लड़ोगे? हनुमान जी हंसने लगे। अरे बोले राक्षसों की चिंता न करो, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। 1000 रावण मुकाबला नहीं कर सकते, राक्षस किस खेत की मूली है? राक्षसों की परवाह मत करो, 1000 रावण भी आ जाएं तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। अब जानकी जी की बात को उन्होंने उत्तर दे दिया। तो जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया, बोले तुम वेग से जब उड़ोगे तो भयंकर वायु वेग को मैं कैसे सहन पर कर पाऊंगी? उस वायु वेग से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले उसकी चिंता मत करो, हम संभाल के माता जी आपको ले चलेंगे, आपको वेग का अनुभव नहीं होने देंगे। जानकी जी बोली हम ऊपर से समुद्र की ओर देखेंगे और डर के मारे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और कहीं किसी राक्षस ने आक्रमण किया, मैं कहीं तुम्हारी पीठ से कूद गई और समुद्र में गिरी तो यादसा मन्नमुत्तमम, जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी, फिर तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। राजी नहीं है जानकी जी जाने के लिए। हनुमान जी बोले वो सब जितने प्रश्न है सबका समाधान हमारे पास है। राक्षसों के लिए अकेले मैं पर्याप्त हूँ, रावण के लिए, हजारों रावण के लिए अकेले पर्याप्त हूँ, समुद्र में गिरने नहीं दूंगा, वायु के वेग को लगने नहीं दूंगा और राम जी से मिला दूंगा। अब क्या बाधा है माता जी? बोली देखो हनुमान अब क्या बतावें तुमको,
जिस समय रावण मेरा हरण करके ले गया उस समय परवश थी, भड़ियाई करके ले गया। मानस जी में भड़ियाई शब्द लिखा है, ये भड़ियाई बुंदेली शब्द है। भड़ियाई उसको कहते, एक तो चोरी डकैत, एक भड़ियाई होती है, नज़र छुपा के नज़र बचा के ले जाना। तो इसलिए तो जानकी जी ने कहा, सठ सुने हरि आने मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। तो मैं परवश थी, रावण मुझे उठा के ले आया, पर मैं पतिव्रता हूँ। उस समय तो पराधीन थी, परवश थी, उठाकर रावण ले गया, रथ पर बिठा लिया। लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी हंसे, बोले ये दुहाई माता जी न दो तो अच्छा है। क्यों? आपने हमको सुत कह दिया, बेटा कह दिया, और मैंने आपको माता कह दिया। अब देखो, ध्यान से सुने, सन्यासी का धर्म है कि काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे। सन्यासी माने विरक्त साधु का धर्म है, स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री दर्शन न करे, नजर मिलाकर बातचीत न करे। और वह त्रिदंडी अथवा दंडी सन्यासी हो, अब उसकी जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो बोले सदंडम प्रणमेद भूमऊ। दंडधारी को किसी को प्रणाम नहीं विहित है, पर उस दंडधारी का कर्तव्य है कि दंड के सहित जन्मदात्री माता को प्रणाम करे। वहाँ सन्यास धर्म नहीं है कि मैया के चरण छुए, या मैया वृद्ध है उसको उठा के बिठा दे, अरे स्त्री स्पर्श कर लिया, ये तो बात है। बेटा बूढ़ा हो जाए तो भी मैया की दृष्टि में वो बेटा ही है कि क्या है? बेटा ही तो है, हैं? हमने देखा यहाँ राजस्थान में, यहाँ काछवा में देखा, आप कहीं जा रहे थे तो मैया आई, टीका लगाया, वो बड़े लाड़ प्यार से हाथ फेरा, और रोटी, गुड़ और रोटी, क्यों? यहाँ परंपरा है ना, थोड़ा गुड़ खिलाना, रोटी खिलाना, तब भेजना। उस दृश्य को मैंने देखा, रामनिवास जी की माँ, वो इतनी भावना से मैंने अपने पुत्र को विदाई कर रही थी, देख के हृदय भर आया। माँ हमेशा माँ है, पुत्र हमेशा पुत्र है। रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचनामृत में एक बात दास को बहुत प्यारी लगी, बोले चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, संत हो, मुक्तात्मा हो, उसे जन्मदात्री माता को प्रकृति के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसे जन्मदात्री माता को अपने लिए साक्षात जगदम्बा के रूप में देखना चाहिए। मेरे लिए जगदम्बा यही है। तो अब कहाँ बाधा रह गई कि रावण उठा के ले गया और हम पीठ पर चढ़ा लें तो आपका धर्म बिगड़ जाएगा। जानकी जी इतने तर्क वितर्क क्यों कर रही? जब इतना रो रही है राम जी के लिए तो स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका मूल कारण है प्रपत्ति सिद्धांत की, शरणागति धर्म की आचार्य श्री जानकी जी हैं। और ये शरणागति धर्म तो महाराज इतना अधिक दुर्लभ है कि शरीर दे दो, प्राण दे दो, कोई मस्तक मांगे तो मस्तक दे दो, पुत्र मांगे पुत्र दे दो, घर मांगे घर दे दो, पर किसी अपात्र कुपात्र के सामने प्रपत्ति सिद्धांत का वर्णन न करो, क्योंकि शरणागति प्राण है। किसका प्राण है? रस रूपा भक्त, प्रेम लक्षणा भक्ति का भी प्राण तत्व जो है वो शरणागति है। इसलिए चार वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सबका सार श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता का सार भगवत शरणागति है। भगवत शरणागति सर्वोपरि है।
राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता